नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप और प्रगति के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज जो अपना टॉपिक है वो अच्छे पाठ्यक्रम की जो विशेषता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अच्छे पाठ्यक्रम की जो विशेषता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एक अच्छे पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए, उसके अंतर्गत अच्छे पाठ्यक्रम के जो व्यक्ति या समाज से संबंधित जो अनुभव को ध्यान में रखा जाता है ना। तो वैसे ही पाठ्यक्रम को चाहिए, पाठ्यक्रम को चाहिए कि वह बालकों वह बालकों को आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर एवं एवं समाज को प्रगतिशील बनाए। प्रगतिशील बनाए। जीवन से संबंधित होना होना पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित होना चाहिए। होना चाहिए। और उसी के साथ में जो जैसा कि पाठ्यक्रम में मानव जीवन का पाठ्यक्रम में मानव जीवन का अध्ययन होना चाहिए। होना अध्ययन होना चाहिए। और पाठ्यक्रम अनुभव प्रदान होना चाहिए। है ना। क्या है
कि अच्छे जो पाठ्यक्रम की जो विशेषता होती है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पाठ्यक्रम को चाहिए कि वह पाठ्यक्रम को चाहिए कि वह बालकों को आत्मनिर्भर एवं समाज को प्रगतिशील बनाए और जीवन से संबंधित होना क्या है, जीवन से संबंधित होना, पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम व मानव जीवन का अध्ययन होना चाहिए और जो पाठ्यक्रम अनुभव न होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का बहुत ही उपयोगी है कि किस प्रकार पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस जैसे कि जो बच्चा जैसा नर्सरी में आता है, LKG में आता है, HKG में आता है, तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार उसको पाठ्यक्रम के माध्यम से कितना ग्रोथ कर पाएगा, कितना वो सीख पाएगा, कितना वो लिख पाएगा, कितना वो बोल पाएगा, कितना वो समझ पाएगा। तो ये पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही सारा कार्य किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा क्लास के अकॉर्डिंग वो आगे आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसके पाठ्यक्रम के माध्यम से वो अलग अलग जैसे फिर वो 3rd क्लास में आएगा, 4th क्लास में आएगा, 5th क्लास में आएगा, 6th क्लास में आएगा। तो जैसे जैसे वो क्रम वाइज क्लास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसका पाठ्यक्रम का अलग अलग हिसाब से उसका विषय सब्जेक्ट के डिवाइड के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ताकि बालक एक नर्सरी क्लास में अगर पाठ्यक्रम है उसने अध्ययन किया है तो उसको एक रिजल्ट वो उसका मूल्यांकन किया जाता है। उस मूल्यांकन में वो संभव होता है तो एक लास्ट में आपको मार्कशीट मिलती है। तो एक परिणाम घोषित होता है कि आपने एक नर्सरी क्लास पास कर ली है और उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट क्लास में आप जा सकते हो। तो उसमें वापिस पाठ्यक्रम का निर्माण किया अलग होता है ताकि बच्चा जैसे जैसे उस चीज़ को समझ सके, ठीक है, जैसे जैसे उसके अंदर डेवलप आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे वो हर चीज़ सीखने की कोशिश करेगा। तो आत्मनिर्भर एवं जो समाज को प्रगतिशील बनाए वही जीवन से संबंधित होना चाहिए। इसलिए अच्छे पाठ्यक्रम में व्यक्ति या समाज संबंधित अनुभव को ध्यान में रखा जाता है और जो पाठ्यक्रम में उन बातों का समावेश किया जाता है जो जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित है। पाठ्यक्रम जीवन के सभी पहलुओं अथवा स्वास्थ्य, मस्तिष्क आदि सभी से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि जिस हेतु भी शिक्षा दी जाए वह स्पष्ट होना चाहिए। जो शिक्षा दी जा रही है वो स्पष्ट होनी चाहिए और इसका भी स्पष्ट उल्लेख उसमें हो। फिर साथ ही जो पाठ्यक्रम में जो शिक्षा के सिद्धांत व्यवहारिक दोनों ही पक्षों में उचित स्थान होना चाहिए, क्योंकि यदि विचार किया जाए तो जीवन में उस सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सके। क्या बताया गया है कि जीवन में उस सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सके। और इसी के साथ में जो बताया गया है एक अच्छे पाठ्यक्रम वह है जिसमें बालकों के सामान्य शैक्षिक स्तर का ध्यान रखा जाए और छोटी कक्षाओं में बालक साहित्य कहानियों के माध्यम से सीखते हैं, खेल विधि के माध्यम से सीखते हैं, खेल खेल में वो सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बताया जाता है और समझ सके। और कुछ कक्षाओं में सरल पाठ्य निरस बनाया जाता है ताकि इस तथ्य पे पाठ्यक्रम में उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए किया कि शिक्षा के सभी जो उद्देश्य पर आधारित हो और ऐसा ना हो कि तो संभव उन उद्देश्यों की पूर्ति संभव न हो सके। इसलिए जिनकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में उपयुक्त पाठों या क्रियाओं का समावेश नहीं है या इन सबसे बढ़कर
और सबसे अधिक पूर्ण बात यह है कि पाठ्यक्रम सबसे पहले लचीला होना चाहिए। और क्योंकि न तो जीवन के सिद्धांत और मान्यता सदैव एक रहते हैं और न वातावरण की ही परिवर्तनशील है, परंतु अच्छा पाठ्यक्रम वह है जिसमें व्यक्ति और वातावरण के समायोजन का उचित ध्यान रखा जाए। और इस दृष्टि से पाठ्यक्रम ऐसे ही हो जिसे वातावरण के बदलने के साथ ही साथ बदला जा सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि वातावरण के अनुकूल उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम के अच्छे जो पाठ्यक्रम की विशेषता बहुत ही जरूरी है कि किस बच्चों को किस प्रकार डेवलप किया जाता है, किस प्रकार वो सीख सकता है, किस प्रकार वो आगे जाकर वो ग्रोथ कर सकता है। तो एक पाठ्यक्रम ही माध्यम है जिससे वो बच्चा एक अच्छे विचार, अच्छे आत्मनिर्भर और समाज को डेवलप कर सकता है और पूरे राष्ट्र और देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो ये पाठ्यक्रम के निर्माण के हिसाब से ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को चाहिए कि वह बालकों को आत्मनिर्भर एवं समाज को प्रगतिशील बनाए। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।